की लिखा मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। एक बार को मोर वचन फीका पड़ सकता है, लेकिन जो संत ने अपने मुखार बिंद से कह दिया वो टल नहीं सकता। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज आज भगवान कृष्ण अपने बाल गोपाल को समझा रहे थे कि कभी भूल से भी संतों का अनादर मत कर देना, नहीं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। इधर में क्या होता है, आज अनिरुद्ध के पुत्र और प्रद्युम्न के पुत्र एकत्रित हो जाते हैं। अनिरुद्ध के बाल गोपाल और कहा जाता है शास्त्र जी, और अनिरुद्ध के जो बाल गोपाल थे सभी सखाओं ने एक ग्रुप बनाए, एक मंडली बनाई। कहने लगे भैया आज संत भगवान आ गए, हम भी देखें परीक्षा लेकर के कि भगवान की बात सत्य निकलती है या झूठ निकलती है। आज अनिरुद्ध के पुत्र को साड़ी पहना दी, वस्त्र कपड़े उसके पेट से बांध दिए, और जब साड़ी पहना करके जब संत भगवान के समीप ले जाते हैं तो कहा कि बाबा ये अनिरुद्ध के बेटा की बहू है, तो आपके पास में ये पुत्र का वरदान लेने के लिए आई है, प्रभु से वरदान दे दीजिए। उसी समय संत भगवान ने देखा कि ये नारी नहीं, ये तो नर है, ये तो पुरुष है। उसी समय कह दिया कि जाओ, आप पुत्र के कामना से तो आए थे, लेकिन पुत्र की जगह मूसल पैदा होगा जिससे आपका वंश का नाश हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज कुछ समय के बाद में उसके गर्भ से एक मूसल ने जन्म लिया, और जब मूसल पैदा हुआ तो आज यादव में संघार छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। आज यहाँ तक की बात है कि भाई भाइयों में विवाद हो गया, माता पिताओं में विवाद हो गया। उसी समय भगवान कृष्ण से जाकर के कहा, नाना उग्रसेन से कहा, तो नाना उग्रसेन ने वसुदेव से कहा, वसुदेव ने भगवान कृष्ण से कहा, तो भगवान कृष्ण कहने लगे कि जो करेगा वो भरेगा, चाहे मैं खुद ना हो। उसी समय कहने लगे कि मैं इसका अर्थ नहीं इनका पिता हो तो इनके गलत कार्य पर भी इनका सहयोग करूंगा, नहीं, गलत इन्होंने किया है तो गलत का परिणाम भी यही भुगतेंगे। कहा जाता है अगर बेटा गलत करता हो तो पिता को उसका सहायता नहीं करनी चाहिए। अगर गलत करता है जब तक उसे दंड नहीं मिल जाता, जब तक उसे होश भी नहीं आता। कहा जाता है गांव की कहावत में कि टक्कर लग कर के ही अकल आती है, जब तक टक्कर नहीं लगेगी तब तक उसे अकल नहीं आएगी। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज आज जो मूसल था, भगवान कृष्ण ने कहा कि एक उपाय तो हो सकता है। बोले कौन सा? कि आप उस मूसल को घिस करके समुद्र में फेंकवा दिए तो इनका कुछ बचाव हो सकता है, नहीं तो ये आपस में ही इनका युद्ध हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज आज उसी समय जब ये बात कही तो मूसल को बाल गोपालों ने घिस करके समुद्र में फेंक दिया। उसके एक कड़ को एर का नाम की जो मछली थी वो निगल जाती है, और जो मछली निगल जाती है उसके कड़ समुद्र के किनारे पड़ जाते हैं तो वहां एक घास उगाती है। आज यहाँ तक की बात हो गई कि यादवों ने उस घास को उखाड़ करके आपस में मारना आरंभ कर दिया। एक बहेलिये ने आकर के उस मछली को निकाला, उसके पेट को चीर करके उस मूसल के कड़ को निकाल लिया। उसने उसको अपने धनुष की बाण की नोक पर रखवा लिया। तो कहा जाता है जैसे उसने तरकस की नोक पर रखवाया तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु आज यहाँ तक की बात है कि भगवान कृष्ण और बलराम भैया को भी मारने के लिए दौड़े। तो मेरे श्याम सुंदर आज ब्रज की बड़े ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ उद्धव को भगवान कृष्ण ने
आज बद्रीनाथ धाम के लिए भेज दिया कि जाओ आप भोले बाबा की आराधना करो। इधर में उनको भेज दिया। कहते हैं कि महाराज आज भगवान कृष्ण एक तलहटी यानी चोटी पे पहुंच जाते हैं, बलराम भैया भी, और एक कदम का यानी पीपल का वृक्ष लगा हुआ है और वहां दोनों भाई हैं। इधर में बलराम भैया ने भगवान कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि वंदन किया। कहने लगे प्रभु अब हमें आदेश दे दीजिए। जब आदेश के लिए कहा तो भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि आप पहुंचिए, हम भी आते हैं। उसी समय शेष नाग का रूप धारण किया और मेरे बलराम भैया अपना रूप लेकर के क्षीर सागर में जाकर के पहुंच जाते हैं। इधर में भगवान कृष्ण आसन लगा करके विराजमान थे, लेकिन जो पद्म वाला पैर चमक रहा था, पद्म चमक रहा था, जो बहेलिया बन करके आया उसने बाढ़ को छोड़ दिया, तो जो बाढ़ था वो मेरे श्याम सुंदर के पद्म में जाकर के चुभ जाता है। जैसे ही रक्त बहाव हुआ उसी समय अर्जुन आ जाते हैं। कहते हैं प्रभु ये आपके हाल किसने कर दिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे बताइए तो सही। उसी समय भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन अगर आप तो मुझे तो बाद में देखना, द्वारिकापुरी में युद्ध छिड़ गया है, मेरी कुछ गोपियां रह गई हैं, उन्हें आप वृंदावन में पहुंचा दीजिए, आप वृंदावन में पहुंचा दीजिए, उसके बाद में हम आपस में वार्तालाप करेंगे। इधर में अर्जुन को भेजा। अर्जुन जैसे ही द्वारिकापुरी से गोपिकाओं को लेकर के आ रहे थे, उसी समय मेरे श्याम सुंदर ने एक स्वरूप रख लिया भीलों का। कहा जाता है कि अर्जुन लूटी गोपिका। भीलों ने तो आज मेरे श्याम सुंदर ने भीलों का रूप लिया और जाकर के अर्जुन को लूट लिया। भील के स्वरूप से आज भगवान कृष्ण ने उन्हें वृंदावन में भेज दिया और इधर में द्वारिकापुरी जल मगन हो जाती है। जैसे ही जल मगन हुई अर्जुन आ जाते हैं भगवान कृष्ण के पास में और कही प्रभु आप बताइए ना। जब ये बात कही तो कहने लगे महाराज, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन मैंने तुझे गीता में भी बताया था कि मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं हिल सकता। हे अर्जुन मेरी इच्छा के बगैर तो तू सांस भी नहीं ले सकता, मेरी इच्छा के बगैर तो ये धनुष तेरा गांधी भी नहीं चल सकता, तो तू गोपियों की रक्षा क्या करेगा। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज उसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भेज दिया। इधर में देवतागण टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि गोविंद कहाँ जाएंगे। देखें तो सही, जब राघवेंद्र अवतार लिया तो पंच भौतिक को छोड़ करके मेरे श्याम सुंदर सरोवर में विलीन हो जाते हैं। अब ये भगवान कहाँ जाएंगे, आज देवतागण बड़े टकटकी लगा करके देख रहे हैं। तो उसी समय मेरे श्याम सुंदर ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, एक स्वरूप से जाकर के वृंदावन में निवास करते हैं और एक स्वरूप से मेरे बांके बिहारी श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो जाते हैं। तो कहा जाता है अगर आप वृंदावन में जाकर के देखो, पारक समझ करके जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, पिकनिक समझ करके जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आपने ये विचार कर लिया कि मैं एक बार वृंदावन तो जा रहा हूँ, लेकिन मेरे भगवान कृष्ण और मैया राधा के दर्शन जरूर करके आऊंगा। तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि मेरा बांके बिहारी किसी न किसी रूप में आपका हाथ थाम लेगा। लेकिन पार्क समझा, पिकनिक समझी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। गंदी नालियों के अलावा टूटे महल मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो
तो कहा जाता है भगवान को बुलाने के लिए पहले अपना हृदय साफ करना पड़ता है, विचार साफ करने पड़ते हैं। जब तक हमारा हृदय निर्मल नहीं होगा, विचार शुद्ध नहीं होंगे, नेत्र शुद्ध नहीं होंगे, वाणी शुद्ध नहीं होगी, जब तक बांके बिहारी भी हमसे कोसों दूर रहेंगे, पास में भी नहीं आ सकते। तो कहा जाता है कि इसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। कैसे विचार निकालें? तो यहाँ कहते हैं कि प्रभु के गुर बिन भव निधि तरह न कोई, चाहे शंकर ब्रंच सम होई। चाहे शंकर के समान क्यों न हो, शंकर को भी गुरु बनाना पड़ा, भगवान राम आए, भगवान राम को भी गुरु बनाना पड़ा, भगवान कृष्ण आए, कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। अगर परमात्मा की शरण लेनी है तो गुरु की भी शरण लेनी पड़ेगी। जैसे कहा जाता है जब बच्चा माँ के शिखर में आता है तो सबसे पहले गुरु होता है। गुरु होता है हमें संसार में लाने वाला माता पिता, और जो गुरु होता है, गुरु माने गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, जो हमें अंधकार को छोड़ करके प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु होता है। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो गुरु की शरण में चले जाओ, लेकिन ऐसा नहीं, इस पाप को छोड़ दो, क्योंकि चंद दिनों की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। और आप ऐसा कार्य करके जाओ। मैं तो बहनाओं से ये कहती हूँ कि बेटियों, बहनाओं, जिस घर में, जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, जिस बस्ती में आप रहती हो, तो आपके जाने के बाद में आपके माता पिता, कॉलोनी और जो भी परिवार आपकी प्रतीक्षा करे, ऐसा नाम करके जाओ। अगर आप ऊंच नीच कदम उठा करके जाओगी तो एक ही आपको बात मिलेगी, चली तो गई लेकिन नाक कटाए के गई है। चली तो गई, नाक कटा करके गई है, तो ना तो आपका यहाँ सम्मान रहेगा, ना ससुराल में सम्मान रहेगा। मान सम्मान बनाओ। कहा जाता है कि इज्जत बिगाड़नी हो तो एक क्षण में बिगड़ जाएगी, लेकिन बनाने में हमारा जीवन बीत जाता है जब बन पाती है। बनानी हो तो माता पिताओं से मैं तो अनुरोध करूंगी, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी, ज्यादा ना आपने 7 दिन मुझे दिए हैं, कुछ ना मांगा, लेकिन आज से मैं एक चीज मांग रही हूँ, अपने बच्चों को संस्कार देना। जब गलत संगति है तो गलत संगति हटा दो, जो संगति अपनी दे सको तो अपनी संगति देना और कुछ न देना। जिसने चरित्र बना दिया तो ये समझ लो कि आपने भगवान का एक हीरा सुधार दिया। तो राधे, आज मेरे श्याम सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो जाते हैं तो सुखदेव जी ने एक बात कही। इधर में परीक्षित को याद दिला रहे हैं। महाराज परीक्षित जी खड़े आ जाओ।